Hello kids, how are you guys? I hope you will be good. You must I have read well in my previous video and you guys must have understand topic very well as I explained in the previous video. You diagram by structure. We will understand the same diagram or the basis of the theory. So you guys are ready? So I am starting the topic. The name of topic is few basis term related to spherical mirror. As you see a diagram, all points are mentioned in the diagram. Don't worry, I am going to explain in it Hindi and English both. To start the topic, तो a few basic terms रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जैसा कि यहाँ पे आपको ये हेडिंग दिखाया गया है। अब मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ मेंशन किया हुआ था, अभी थियरी के बेस पे मैं समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आपको ये फिगर दिख रहा होगा, तो इस फिगर को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे थियरी के बेस पे। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला पॉइंट हमारा है principal axis. What is principal axis? So a line joining the pole and center of curvature of the spherical mirror. So ये क्या है देख लीजिए आप लोग। line joining the pole of center of curvature the spherical mirror. इस फिगर या डायग्राम में ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जो ड्रा की गई है, इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का फिगर मेंशन किया है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज पोल। सो व्हाट इज पोल? Pole, a geometrically central point of the reflecting spherical surface denoted by P. It is very easy topic. So what is pole? तो डायग्राम फिर देख लेते हैं हम लोग कि पोल क्या होता है। तो ये जो आपको स्फेरिकल मिरर दिख रहा है और ये जो पॉइंट, इस पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट पे जहाँ ये पॉइंट काट रहा है दूसरे को, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग पी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एपर्चर। एपर्चर द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। ये तो उससे भी इजी है। विड्थ, किसी भी स्फेरिकल मिरर का विड्थ। अब इसमें देख लेते हैं, ये आपको मिरर दिख रहा है, यही जो पूरी विड्थ होती है इस मिरर की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपर्चर। तो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हेडिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम लोग। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror form a part of sphere. It has a center which is known as center of curvature denoted by C. ओके, तो हम लोग फिर डायग्राम पे आते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आप देख लीजिए। इस फिगर में जैसे मैंने को पहले बताया कि ये हमारा मिरर है। अब इस मिरर पे खुद का एक सर्कल होगा। एक ही सर्कल का ही तो भाग है बच्चों, इसी सर्कल के भाग से ये बना है। अब इस सर्कल के भाग पे कोई ना कोई सेंटर होगा, वो जो सेंटर हमारा है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे इसको सी से डिनोट किया गया, यानी कि अगर ये डायग्राम को खूब बड़ा सा बनाएंगे हम लोग, इसका अपना एक सेंटर होगा, इसी सेंटर को सी कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर?
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड ही होता है क्योंकि उसी से ही जनरेट हुआ है। अभी क्या देख लेते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज पी सी इक्वल टू आर। ओके, तो हम लोग फिगर फिर आ जाते हैं। तो फिगर में यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अब सी से लेके पी तक, सी से लेके यानी कि ये जो सी से जो डिस्टेंस है ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर। क्या कहलाती है बच्चों, आर। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग इज फोकस पॉइंट। व्हाट इज फोकस पॉइंट? The point on the principal axis where all part rays meet after reflecting denoted by F। इसे हम लोग फोकल भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं। ओके, फोकस। अब देख लेते हैं फिगर में हम लोग फोकस क्या है। तो फिर वही चीज़ जैसे कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। अब इस स्फेरिकल मिरर पे रे तो आएगी, अब वो रे मान लीजिए ऐसे आ रही है, आके यहाँ स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब जो स्ट्राइक करने के बाद ये रे किसी न किसी पॉइंट से होकर गुजरेगी, ये पॉइंट से गुजर गया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जैसे मैंने पहले बताया। तो ये पॉइंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है वही हमारा क्या होता है, फोकस। क्या होता है बच्चों, फोकस। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग है आपका फोकल लेंथ। तो ये फोकस पे ही डिपेंड है। फोकल क्या होता है देख लेते हैं, फिर से फिगर पे हम लोग आते हैं। जो हमारा फोकस था, अब फोकस यानी कि एफ और पी, एफ और पी के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ रहेगा तो फोकल लेंथ कहिएगा, कैपिटल एफ रहेगा तो फोकस। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग है अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ, सॉरी कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एफ और रेडियस यानी कि आर में क्या रिलेशन है, तो जो एफ होता है एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, यानी कि जो फोकस है वो रेडियस का हाफ होता है। ठीक बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा आज इतना ही ख़त्म हुआ और बाकी नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका हेडिंग का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आगे आगे लेंदी मिलता चला जाएगा। ये सब रे डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों। तो थैंक यू।